जो लोग धर्म के नाम पर भरोसा जीत रही है वही सबसे बड़ी धोखा दे रही है। आज जो सच में बताने जा रहा हूँ उसकी बात आप कभी इन्हें वही नजर से कभी नहीं देखोगे। ये सिर्फ स्कैम नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। कैमरा ऑन होने से पहले और बाद की कहानी बिल्कुल अलग है। भगवा पहन लेना धर्म नहीं होता, सच्चाई जान लो। बाबा पढ़ा रही है, प्रोफेसर मार खा रही है, नेता पूजा कर रही है और पूजा करने वाली देश चला रही है, तो पूरा सिस्टम ही रीऑर्डर हो चुका है। तो आप जब सवाल करती है चुनाव आयोग से तो जवाब देने बीजेपी आती है, तो जब आप बीजेपी से सवाल करती है तो एक बाबा जवाब देने आती है, तो जब आप बाबा से सवाल करती है तो कुछ गुंडे लोग आती है। समस्या ये है कि इस देश में मीडिया का जो टेम्परामेंट है वो पिछले 10-12 साल में एकदम बदल गया। आप इससे पहले देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह से सवाल नहीं होती है। 10 साल की कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने अपनी लगभग हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोई भी घटना होती थी या मनमोहन सिंह विदेश दौरे से वापस आता है तो एयरपोर्ट पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जवाब देती है। आप लोगों ने तो देखा होगा शायद, माइक लग जाती थी और पहले प्राइम मिनिस्टर आगे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों की सवालों की जवाब देती थी। और अभी पीएम मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते और जवाब देना है तो बहुत दूर की बात है। वो ये बताती है आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आप लोग ये भी देखा होगा शायद, वो अपनी मन की बात बता रही है। उनकी मन की बात सुन सुन के लोगों की मन भी उसी की तरह हो जाएंगे और उसकी मनमानी से तो चल रही है देश, और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात है। तो फिर जब एक ही आदमी की मन की बात से देश चल रही है, हजारों गरीबों अनाज मिली भी या नहीं उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर सुनती रही है उनकी मन की बात। लेकिन बाबा रामदेव कहती है एयर फ्री फायर अमीरों की चौचले है, एक्यूएल ज्यादा हो तो घर की पर्दे लगा लीजिए, योग कीजिए, 15 दिनों में पर्दे साफ कर लीजिए, कुछ देर के लिए मास्क लगा लीजिए। घर के में थोड़े पर्दे लगा लो, 15-20 दिन बाद मास्क लगा के थोड़ा झाड़ लो और भीतर बैठ के ऐसे सरक करो, गंगा यमुना थोड़ी निकलने दो बाहर। ऐसे लंबे लंबे श्वास लो, कपाल भाती करो, ऐसे करो। एयर प्योरीफायर से कुछ होता है? एयर प्योर तो अमीर लोगों का चौचला है। चलिए, ये जो बोल रही है, और सवाल ये है कि अगर एयर फ्री फायर अमीरों की चौचला है तो प्रधानमंत्री कार्यालय में लगे लगभग 150 एयर फ्री फायर क्या कर रही है? या फिर प्रधानमंत्री भी चौचला करती है और उनकी चौचले का पैसा तो उनकी जेब से तो नहीं आ रही है, जनता की टैक्स की पैसे से तो आया है। तो जब प्रधानमंत्री जनता की पैसे पर 150 एयर फ्री फायर लगाकर चौचला कर सकती है तो जनता ये चौचले क्यों नहीं कर सकते? एयर फ्री फायर, मोटे पर्दे और 15 दिन पर सफाई करने वाली सावधानी, ये सारी चीजें इस देश की गरीब जनता का मजाक उड़ाती है। जनता तो जहरी हवा झेल रही है, लेकिन समस्या का समाधान योग और मार्क्स नहीं है। समस्या का समाधान सवाल पूछना है जो बाबा रामदेव नहीं पूछ रहा है। अरे सॉरी, ये तो व्यापारी रामदेव है, वो पूछ नहीं पा रही है। जब सप्ताह की गलियारों में हवा खरीदी जा सकती है तो गरीब को सिर्फ सलाह क्यों दे रही है? उसे भी एयर फ्री फायर खरीद के दिया जाए। मगर सरकार ये काम नहीं करेंगे क्योंकि बाबा रामदेव जैसे आम तमाम सरकारी गुलाम ये नैरेटिव करने में ही लगी हुई है कि सरकारी प्रदूषण समस्या का हल नहीं निकाल सकते, इसलिए तो जनता को जिम्मेदार दिया जाता है। लेकिन बाबा रामदेव पतंजलि की हर प्रोडक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ की जुर्माने की वार्निंग दी हुई है। पतंजलि की 82 प्रोडक्ट में से 32 क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुका है और आर्मी वाले भी अपनी कैंटीन में पतंजलि आंवला जूस की सेल को सस्पेंड किया जो उसे लैब टेस्ट में खराब क्वालिटी पाया गया है। पतंजलि का टूथपेस्ट डिबिया डन मंजन क्योंकि ग्रेन डॉट से वेजिटेरियन मार्क है, उसमें सटल फिश बोन्स ऑप्टेन एक प्रोडक्ट यूज किया जाता है। बाबा रामदेव को मिस ब्रांडिंग और मिस लिंडिंग क्लेम के लिए अक्सर कोर्ट की दाद पड़ते आ रही है। कोरोना काल में कोरोनिल किट और उनका क्लेम योगा और उनकी कुछ प्रोडक्ट की सेविंग से HIV, कैंसर और होमोसेक्सुअलिटी जो कि एक डिजीज है भी या नहीं उसे 100% ठीक किया जा सकता है। आप उनकी प्रोडक्ट का सच भी बाहर आया जब शुभ सेहत में शुगर सिरप की मिलावट, सरसों की तेल, प्योर काऊ घी, आटा नूडल एक्सेट्रा क्वालिटी फेल हो गई। अगर आपके घर में भी पतंजलि की प्रोडक्ट यूज की जाती है तो इससे अपनी फैमिली में जरूर शेयर करना।
और ये भी शेयर करो। नकली सामान का कारोबार अब सीधे लोगों की सेहत पर और भरोसे पर हमला भी कर रहा है। अब्दुल्ला और उसकी साथी पतंजलि ब्रांड का डुप्लीकेट घी बनाकर खुलेआम बाजार में भी बेच रही थी। और ये भी बताना, इस गोरख धंधे से न सिर्फ मोटे मोटे पैसा कमा रही थी, बल्कि देश की जानी मानी ब्रांड पतंजलि और योग गुरु बाबा रामदेव इसमें शामिल भी है। नकली पैकिंग, नकली लेबल और घटिया सामग्री के जरिए लोगों की साथ फ्रॉडगिरी करता है। इसमें प्रशासन ने कार्रवाई तो शुरू कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे नकली उत्पाद हर राज्य हर मार्केट में है, लेकिन पूछा कैसे, ये सबको कब एक्शन ले जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक फ्रॉडगिरी नेता बाबा, जो लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर डराने वाले नेता योगी आदित्यनाथ, ये पोस्ट देखो, हमें दलित यादव और मुस्लिम का वोट ना मिले तो भी हम सरकार बना सकती है, योगी आदित्यनाथ। ये पोस्ट एनबीटी के लोगो और योगी आदित्यनाथ नाम के साथ सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का कहना है कि उन्हें दलित, मुस्लिम और यादव का वोट नहीं भी मिलता है तो वो सरकार बना लेंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? ये सिर्फ वोट चोरी से संभव हो सकता है। हमें मुस्लिम, दलित, यादव वोट नहीं भी देंगे, हम तब भी अपनी सरकार बना लेंगे, ऐसा आदित्यनाथ योगी जी का कहना है। लेकिन समस्या ये नहीं है, ये पोस्ट झूठी है और फेक है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे क्रिएटर उसके ऊपर रील बना चुकी है, वायरल भी हो चुकी है और लाखों में व्यूज भी हो रही है। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है कि आज की डिजिटल एज की दौर में सच और झूठ की जो फर्क है आप कैसे पहचानोगे। ये मामला सिर्फ योगी आदित्यनाथ वायरल पोस्ट की नहीं है, ये मामला है किसी भी खबर को वेरीफाई करना। वो तमाम क्रिएटर जो इसी तरह के खबरों को पोस्ट को शेयर कर रही है, इससे कहीं ना कहीं जाति और धर्म के नाम पर लोगों के मन में गुस्सा और भी ज्यादा पैदा होता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि योगी आदित्यनाथ की विचारधारा क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि रियलिटी क्या है, फेक क्या है। किसी भी पोस्ट पर रील बनाने और उससे शेयर करने से पहले ये जज कर ले ताकि इस तरह की फेक न्यूज ना फैले, क्योंकि ऐसे खबरों के अंजन में कई बार लड़ाई झगड़े और दंगे भी फैल सकती है। नमस्कार, मैं राहुल।